मैं शिव सूत्रास पढ़ रही हूँ और मैंने सोचा why not go over each sutras together and understand what they actually mean to us. So the second sutra is Jnanabandha, which means knowing differentiatedly is bondage and not knowing undifferentiatedly is also bondage. अब ये तो हो गया exact line जो इस बुक में लिखा है, इसको थोड़ी सिंप्लिसिटी से समझते हैं। ज्ञानबंध का लिटरल मीनिंग है नॉलेज इज बॉन्डेज। पर ये कैसे हो सकता है? सुनने में काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा है ना। यहाँ पर नॉलेज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन या लर्निंग की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है लिमिटेड नॉलेज की। जब हम खुद को सिर्फ उन चीज़ों से आइडेंटिफाई या डिफाइन करने लगते हैं जो हम अपने बारे में जानते हैं, जैसे कि मैं दिखती कैसी हूँ, मैं मोटी हूँ या पतली हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, कम गुस्सा करती हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं किसी से बेटर हूँ या किसी से कम हूँ। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमें डिफाइन करने लगती हैं और ये डेफिनेशंस हमारी आइडेंटिटी बनने लगती है। एंड व्हेन वी कंप्लीटली आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद दीज डेफिनेशंस वी लिमिट आवरसेल्व्स एंड एग्जैक्टली यही चीज़ हमारी बॉन्डेज बन जाती है। इंटरेस्टिंगली इसी सूत्र का एक और मीनिंग है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द सूत्र दैट वी जस्ट रेड सेज नॉट नोइंग इज ऑल्सो अ बॉन्डेज, बट नॉट नोइंग व्हाट? Not knowing of your inner, deeper, real truth. Not knowing of that one supreme consciousness is also a bondage. हम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी और डिफरेंसेस में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ये एक्सटीरियर वर्ल्ड के बीनीथ एक डीपर रियल कॉन्शियसनेस भी एग्जिस्ट करती है। तो बॉन्डेज हमेशा कोई एक्सटर्नल चीज नहीं होती। Interestingly, it could also be something as simple as believing that this limited version of me is all that I am. How people perceive me or how the world is seeing me is my supreme reality. That is a bondage too. और शायद फ्रीडम एग्जैक्टली तब शुरू होती है जब हम अपनी पर्सनालिटी, अपने थॉट्स, अपने रोल्स और इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस तो करें पर उसे अपनी पूरी एग्जिस्टेंस ना समझें। एंड नाउ बिफोर आई लीव, आई वॉन्ट टू लीव विद वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल। अगर मैं आपसे आपकी सारी टैग्स छीन लूँ, आपका नाम, आपके रिलेशनशिप स्टेटस, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आपका प्रोफेशन, तो लास्ट में जो बचता है वो कौन है और वो क्या है?